Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding infertility. इनफर्टिलिटी जो होती है ये क्या होती है इट इज़ डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू अचीव प्रेगनेंसी। ऐसी स्टेज जिसमें पर्सन जो है वो कोई भी मेल है या फिर फीमेल जो है किसी भी रीज़न की वजह से जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो मदर जो है वो अचीव नहीं कर पाती है। इसमें जो फैक्टर्स हो सकते हैं मेल के भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर फीमेल के फैक्टर भी जो है वो प्रेगनेंसी ना करने के लिए एसोसिएट कर सकते हैं। डिस्पाइट एक्टिवली ट्राइंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड यूजुअली अ ईयर ऑफ मोस्ट कपल्स और 6 मंथ फॉर वुमेन ओवर द एज ऑफ 35। इसमें जो वुमेन्स रहती है जैसे कि वो ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, कपल्स जो है वो ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए बहुत एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक, या फिर जो भी कपल्स है उसने 6 मंथ तक ट्राई किया और उसके बाद में जो भी वुमेन है उसने जो कपल जो है उन्होंने 35 एज के अब तक जो है वो ट्राई किया बट उनको फिर भी प्रेगनेंसी जो है वो अचीव नहीं हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं इनफर्टिलिटी के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी होने के। इसका फर्स्ट वन है हमारा रिप्रोडक्टिव इशू इन आइदर पार्टनर। इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि मेल या फिर फीमेल जो है उसको कोई भी रिप्रोडक्टिव इशू है जिसकी वजह से जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि उसको कोई डिजीज़ कंडीशन वगैरह हो रही है, ठीक है, या फिर जो है उनकी कोई फैलोपियन ट्यूब वगैरह में एबनॉर्मलिटी है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, या फिर कोई भी जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रखी है, तो कुछ भी रिप्रोडक्टिव इशू की वजह से जो है वो पर्सन जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो अचीव नहीं कर पाता है। या फिर क्या है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो मेल या फीमेल में किसी में भी जो प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड होते हैं वो हार्मोन का जो है वो नहीं है, जैसे एफएसएच की लेकिंग है जिसकी वजह से फॉलिकल्स वगैरह जो है वो नहीं बन पा रहे हैं फीमेल्स में, ठीक है, तो ऐसे हार्मोन की लेकिंग की वजह से जो है वो नहीं हो सकती। जैसे मेल में बात करें तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं बन रहा है, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन की लेकिंग है, तो इस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो पाएगी। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या फिर कोई भी उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि फीमेल के यूट्रस में कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से, या फिर मेल की अगर हम बात करें तो उसके कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से जिसकी वजह से जो है वो इजैकुलेशन वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी की वजह से टेस्टीज वगैरह जो सही से नहीं ग्रो है, या फिर कोई भी चीज़ की ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, या फिर कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो है उनको जो डिजीज कंडीशन जो है वो रिप्रोडक्टिव की जो है उसकी वजह से वो उसके साथ में एसोसिएट कर रही है, ठीक है, ऐसी मेडिकल कंडीशन की वजह से जिसमें कि ऐसे मेडिकेशन वगैरह बहुत टाइम तक के लिए पर्सन जो है वो लेता रहा लेकिन फिर भी जो है उसका कंडीशन जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही, मतलब वो प्रेगनेंसी जो है वो अचीव नहीं कर पा रही है। जैसे किडनी डिसऑर्डर हो गया हो जिसकी वजह से जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही, या फिर कोई भी ऐसा करके मेडिकल डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वन है इन सम केसेस द कॉज में रिमेन अनएक्सप्लेन्ड। ऐसे कुछ कॉजेज हो सकते हैं जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम होती है लेकिन समटाइम्स जो है वो अनएक्सप्लेन्ड रहती है कि समझ में नहीं आता किस रीज़न की वजह से ये ऐसा करके हो रहा है। नेक्स्ट वन इसके साइन सिम्टम्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे अगर किसी पर्सन को जो है वो इनफर्टिलिटी हो रही है तो। नेक्स्ट साइन सिम्टम्स जो हैं वो क्या होंगे अगर किसी पर्सन को जो है वो इनफर्टिलिटी हो रही है। द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ इनफर्टिलिटी इज़ द इनएबिलिटी टू कंसीव। सबसे पहले तो यही है कि पर्सन जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको कंसेप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। अदर साइन में इंक्लूड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे उसकी पर्सन जो वोमेन है उसकी क्या होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एबनॉर्मल होगी, जैसे कि बहुत जल्दी हो जाएगी या फिर बहुत लेट तक हो जाएगी, जल्दी जल्दी आएंगे, तो ये कोई भी डिस्टर्बेंस उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, पर्सन के जो है जब वो इंटरकोर्स करेंगे सेक्सुअल जो है वो कमिट होंगे तो फिर क्या होंगे वो उनके जो है वो कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उनको पेन जो है वो फील होगा। और अंडरलाइंग कंडीशन सच एज द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है जिसमें पॉलिप वगैरह जो है जैसे गांठे जैसे हो जाता है, ठीक है, वो पॉली जो है वो पड़ने लगते हैं उसके उसमें ओवरीज के अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो कंसीव जो है वो नहीं कर पाएगी, तो ऐसे करके जो है वो साइन सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उसके पॉलिप्स जो होंगे वो यूट्राइन में जो होंगे वो बन जाएंगे जिसकी वजह से जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगी, ओवरी में जो होंगे पॉलिसिस्ट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे।
नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, ऐसे क्या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन कराते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का जो है वो पता चलता है। फर्स्ट वन हमारा एक पूरी उसकी डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेनी है पर्सन की, जिससे पता कर सके कि क्या मेडिकल हिस्ट्री है उसकी, किस वजह से जो उसके संग में ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, टेस्ट करवाने हैं उसके, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चरली एबनॉर्मलिटी वगैरह ऐसे करके जो सामने से दिख रही है, मेडिकल हिस्ट्री भी ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई मेडिकल हिस्ट्री की वजह से ऐसा हो रहा, कोई डिजीज़ कंडीशन एसोसिएट कर रही है, या फिर उसको खुद को पेशेंट को पता है कि ये जो इसकी चीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है, तो उसका पूरा जो है वो हिस्ट्री लेना हो, साथ में उसका पूरा उस बेसिस पे जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फॉर वुमेन दिस में इंक्लूड ओवुलेशन ट्रैकिंग, हार्मोनल टेस्ट एंड हिस्टोसैल्पिंजियोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड। वुमेन्स की अगर हम बात करें तो उसका जो ओवुलेशन जो है वो कब होता है, ठीक है, तो उसमें जो है उसका ओवुलेशन जो है उसी टाइम पे, जब जिस टाइम पे पीक टाइम होता है तो उसके टाइम पे उसको जो है वो इंटरकोर्स करने के लिए बोलना है। समटाइम्स क्या होता है उन लोगों को जो सेफ और अनसेफ पीरियड के बारे में नहीं पता होता है, तो ये जो है वो उस टाइम पे जो है जब ओवुलेशन का टाइम होता है उसके पहले जो उसके टाइम पे जो है वो इंटरकोर्स नहीं करते, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो ओवुलेशन ट्रैक करना है जिसकी वजह से उस टाइम पे अगर ये इंटरकोर्स करेंगे तो कंसेप्शन के चांसेस जो होगा वो बढ़ जाएंगे। हार्मोनल टेस्ट करना है कि हार्मोनल टेस्ट में देखना है कि कौन सा हार्मोन की लेकिंग है या फिर कौन सा हार्मोन जो है वो उसका एबनॉर्मल है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। हिस्टोसैल्पिंजियोग्राफी करना है, उसमें देखना है कि कुछ ऐसा तो नहीं है वो उसकी फैलोपियन ट्यूब वगैरह में जो है वो कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर यूट्रस जो है वो एडिक्वेट साइज़ का नहीं है, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। और वो उसका पूरा अल्ट्रासाउंड करना है, अल्ट्रासाउंड में देखना है कोई स्ट्रक्चरली एबनॉर्मलिटी वगैरह पूरा इमेजेस ग्राफिक के थ्रू, कि कुछ ऐसा तो नहीं है जिसमें पॉलिप्स वगैरह हो ओवरीज में, ठीक है, या यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिल रही है, उसमें जो पूरा ये चेक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, मेन में अंडरगो सीमन एनालिसिस। मेंस के अंदर क्या करना है, उसका सीमेंट टेस्टिंग करना है कि उसमें जो है उसकी काउंटिंग कितना है, उसका जो मोटेलिटी जो होता है वो कितना हो रहा है, मोटाइल है कि स्पर्म की नहीं है, ठीक है, तो उसमें पूरा उसका काउंटिंग वगैरह जो है वो चेक करना है और देखना है कि स्पर्म्स जो हैं वो कितने कैपेबल हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है उस बेस पे और उनको टेस्ट किया जाता है। एडवांस प्रोसीजर लाइक लैप्रोस्कोपी और जेनेटिक टेस्टिंग में भी नेसेसरी। एडवांस प्रोसीजर में जैसे उसका लैप्रोस्कोपी करवाते हैं तो उसका पूरा विजुअलाइज करके देखना है, और जेनेटिक टेस्टिंग भी जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसमें जो है वो पूरा कोई जीन इफेक्टिव की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से वो कंसीव ना कर पा रहे हो। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इसको जो है वो ये इनफर्टिलिटी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको जो है वो ट्रीट ना किया जा सके। अगर किसी को होता है तो आजकल इतना साइंस जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो इसको हम प्रॉपर वे में ट्रीट कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या मेडिकेशंस ऐसे दी जाती हैं। ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व मेडिकेशन टू स्टिमुलेट ओवुलेशन। जो ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर किसी को ओवुलेटरी जो है वो इशू आ रहा है तो उसके लिए कोमिफेन जो होती है उसको ओवुलेशन को टाइम पे करने के लिए दी जाती है। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा तो मेटफॉर्मिन जो होती है, अगर जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वगैरह किसी को हो रहा है तो उसके लिए जो मेटफॉर्मिन ड्रग जो है वो दी जाती है, और कोई भी स्पर्म क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके इसलिए ड्रग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ऑल्सो बी यूज्ड। जैसे कि रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इतने आ गए हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर जो है वो मदर जो फादर जो है वो कुछ अगर उसमें अदर एबनॉर्मलिटी लगती है तो मदर जो है वो एक उसके लिए ऑप्शन के लिए जा सकती है जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो करवा सकता है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है उसका कोई भी अगर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो रही है, जैसे कि उसकी फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गया या फिर इंडोमेट्रियम में कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, कुछ इन्फ्लाम्ड वगैरह है, अगर ऐसा कोई रीज़न है तो उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रक्चरली एबनॉर्मलिटी ट्रीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये जो प्रोसीजर होते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं, ये लैप्रोस्कोपी जो प्रोसीजर होता है उसमें छोटा सा इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसमें ये जो है वो ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट और क्या अदर जो होते हैं वो क्या हम चीज़ें कर सकते हैं अदर उस सर्जिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अलावा, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि आर्टिफिशियल जो है वो सीमेन को जो है वो इंसर्ट किया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जा सकते हैं, मदर जो है वो सैरोगेसी के लिए जो है वो प्लान कर सकती है, या फिर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री अगर टेक्निक्स जो है आती हैं उनके लिए जो है ये मदर फादर जो है वो प्लान कर सकते हैं।
नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है हम, नर्सेस प्ले ए क्रूशियल रोल इन एजुकेटिंग एंड सपोर्टिंग पेशेंट थ्रू आउट देयर इनफर्टिलिटी जर्नी। नर्सेस जो होती है, इनफर्टिलिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है, अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है तो लोग जो है वो तरह तरह की बातें जो है वो बनाने लगते हैं, तो जो मदर फादर होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। तो नर्स का जो काम है वो, उसका क्या काम है कि वो उसको एजुकेट करे कि कोई ऐसा सचेस प्रॉब्लम नहीं है, और उनको सपोर्ट जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करें। दिस इंक्लूड काउंसलिंग ऑन ट्रीटमेंट ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एंड ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट। इसमें नर्स जो है वो क्या कर सकती है, उसको ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो है वो कपल्स को बता सकती है कि क्या ट्रीटमेंट जो है वो उसके लिए जो है वो प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आईवीएफ हो गया, ठीक है, इंसेमिनेशन के लिए प्लान कर सकती है, या फिर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऐसे करके जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के लिए वो जा सकते हैं। तो उनको जो है नर्स जो होगी वो कपल्स को क्या करेगी, वो ऑप्शंस देगी कि आप इसको जो है वो प्रेफरेंस में ले सकते हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। उसको वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करेगी, जो भी प्रिस्क्राइब की गई, अगर किसी मदर को जो प्रॉब्लम है, ओवुलेटरी वगैरह इशू आ रहे हैं, तो कोई ड्रग अगर प्रिस्क्राइब की गई है, हार्मोनल थेरेपी अगर प्रिस्क्राइब की गई है, तो उसको एज पर द इंस्ट्रक्शन जो भी फिजिशियन ने दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको ड्रग एडमिनिस्टर भी करनी है, और साथ साथ में उसे इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, ताकि उनको इमोशनली कोई जो है वो उसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और ताकि वो इस पीरियड को जो है वो इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस उसमें ना लें।